आप सबको मेरी नमस्ते। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मैं हूँ प्रोफेसर नेहा इसरानी और मैंने पता नहीं कितने 40 साल के करीब, शायद उससे भी ज़्यादा मैंने बच्चों को पढ़ाया है। इनफैक्ट 32 इयर्स तो मैंने बगुबाई इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को पढ़ाया है। आई एम वाइफ ऑफ रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल नरेन इसरानी और मैं 2 ब्यूटीफुल सोल्स की माँ हूँ जिन्होंने बहुत ही मुझे एक माता के रूप में गर्वित किया। मैं आई एम प्राउड ऑफ देम। एक है कृष्णा इसरानी, ही इज़ अ क्रिएटिव गेम डिज़ाइनर विद माइक्रोसॉफ्ट, और मेरा छोटा बेटा मोहित इसरानी जिसने अपनी खुद की कंपनी है जिसका नाम है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। मेरा ये जो मैं जो आपसे बात करना चाहती हूँ उन पेरेंट्स के लिए बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि हर एक पेरेंट को बहुत तनाव है, बहुत स्ट्रेस है। हर एक का यही प्रश्न है, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं, वो कंसंट्रेट नहीं कर सकते, उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, और ऐसे अनगिनत बहुत सारे प्रश्न पेरेंट्स के सामने आते हैं। तो उन अनगिनत प्रश्नों का समाधान के लिए मैंने सोचा क्यों नहीं आपसे थोड़ी सी बातचीत की जाए। थोड़ी बातचीत करने से पहले हम कुछ वर्ष पहले अगर फ्लैशबैक में चले जाते हैं तो देखते हैं कैसे एक माँ और एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है उसकी गोदी में, और उसने छोटा बच्चा अभी तक बोल नहीं सकता है पर वो खिलखिलाता है, कुछ अपनी भाषा में कुछ बोलता है, माँ अपनी भाषा में कुछ बोलती है। एक दूसरे को वो भाषा समझ नहीं सकते पर दोनों कितने खुश हैं। पूरी घर में खुशी का वातावरण है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, आके माँ बाप को सब कुछ अपने बारे में बताता है। देयर इज़ एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंसी बिटवीन हिम एंड द पेरेंट। फिर अचानक एक दिन वो घर आता है और वो कहता है कि मम्मा मैंने आज स्कूल बंक किया और मैं स्कूल बंक करके मैं पिकनिक गया। तो सडनली घर का वातावरण एकदम चेंज हो जाता है, घर में तनावपूर्ण स्थिति आ जाती है, सबके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे ये नहीं समझाते कि जो तूने किया वो ठीक है, गलत था, पर तुम गलत नहीं हो, वो तुम्हारी वो सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से जिन्होंने मजबूर कर दिया और तुम चले गए। तुम्हारे फ्रेंड्स ने कहा कि चलो और तुम चले गए, तुम उस बहाव में बह गए, पर तुम गलत नहीं हो, तुम तो अच्छे इंसान हो। दूसरी बार फिर वो बच्चे ने अप्रोच किया अपने पेरेंट को और उन्होंने फिर से बोला कि मैंने आज मम्मा मैंने सिगरेट स्मोक की है। फिर से वातावरण में वही तनाव। उन्होंने बोला नहीं तुम गलत हो, तुम्हारी जिन लोगों के साथ तुम्हारी दोस्ती है वो गलत है, और उसके ऊपर ना जाने कितने सारे आरोप लगा दिए। वो छोटा सा बच्चा जिसको हमेशा आदत थी कि जैसे ही स्कूल से आता वो अपना पूरा घर में हुआ पूरा दिनचर्या वो अपने पेरेंट्स को बताता, अब कटा कटा रहने लगा। उसने अपने मोबाइल पे लॉक लगा दिया, लैपटॉप पर पासवर्ड लगा दिया। वो दरवाज़ा बंद करने पता नहीं कितने घंटों अपने पेरेंट्स को छोड़कर अपने फ्रेंड्स से बातचीत करने लगा, क्योंकि पेरेंट्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। उसको बोला था नहीं तुम गलत हो, और उसी टाइम उसके फ्रेंड्स ने उसको अपनाया। उन्होंने बोला नहीं तुम हमारे फ्रेंड हो, तुम हमारे दोस्त हो, और वो पेरेंट्स को छोड़कर उनके पास चला और घंटों उनके साथ बातें शेयर करने लगा। तो ये जनरेशन गैप नहीं था, ये हमारा पेरेंट्स की गलती थी, क्योंकि जो उसने किया उसको हमने बताया नहीं कि वो गलत, जो उसने किया वो गलत था, पर तुम गलत नहीं हो, यू आर द बेस्ट। तो जैसे ही हम वो छोटे बच्चे के बारे में सोचते हैं कि वो मेरा बेटा है, बेटा तो खाली लेबल मैंने लगा दिया है, वो पता नहीं वो बच्चा जो है जिसकी उम्र 15-16 साल की है, वो एक सोल है जिन्होंने पता नहीं कितने हजारों वर्ष कितने सारी जर्नीज करके वो हमारे पास आता है। वो जर्नीज करने के बाद वो उसमें वहाँ के संस्कार वो लेके आता है, वो संस्कार उसके अंदर हैं। पेरेंट्स चाहते हैं हम दोनों डॉक्टर्स हैं, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, पर उसके पिछले के संस्कार, उसकी जो अंतिम सांसें उसके हॉस्पिटल में बीत गई थी उसको याद है, वो उसके संस्कार है उसमें, वो अभी हॉस्पिटल के नज़दीक नहीं जाना चाहता है।
पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बेटा स्विमर बनेगा, अच्छा स्विमर बनेगा, पर उसने पिछले जन्म में उसने इतने भयानक फ्लड्स देखे हैं, उसे पानी से वो दूर भागता है। पर आप एज अ पेरेंट वो नहीं समझ सकते कि उसके पुराने संस्कार वो एक सीढ़ी के रूप में है, सीढ़ी के ऊपर उसकी एक परतें लगी हुई है, वो एक ब्लैंक सीढ़ी नहीं है और उसको इरेज भी नहीं कर सकते। जब आप इंटीरियर्स के घर के बारे में पेरेंट्स आप है ना 24/7 आप यू आर वर्किंग, क्योंकि आप चाहते हो कि जो हमको नहीं मिला वो सहूलियत हम अपने बच्चों को दें। तुम अपने बच्चों को द बेस्ट देना चाहते हो, यू वांट टू बी अ गुड पेरेंट, तो तुम अपने घर को इंटीरियर्स को अच्छा करते हो, उसको बेस्ट क्लासरूम देना चाहते हो, बेस्ट स्कूल देना चाहते हो, बेस्ट क्लासेस देना चाहते हो। पर क्या हमने ये नहीं कभी सोचा कि जो हम उनको नहीं दे सक रहे हैं वो है जो इमोशनल एनर्जी उनको चाहिए, जो इमोशनल जो एनर्जी जो एक घर के वातावरण को स्वर्ग बनाती है, वो हम उनको नहीं दे सकते। उनको ज़रूरत है वो इमोशनल एनर्जी की। ये जो सहूलियत हम उनको दे रहे हैं, पर उससे सबसे जो ज़्यादा जो उनको हेल्प करेगी, उनको कंसंट्रेशन में, उनको आगे बढ़ने में, वो है उनकी इमोशनल एनर्जी, और उसको हम हायर एनर्जी भी बोल सकते हैं। पेरेंट्स को कभी भी क्रिटिकल, कभी भी जजमेंटल नहीं बनना है। तो अगर हमारे घर की एनर्जी अच्छी होगी तो बच्चे का कंसंट्रेशन अच्छा होगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी। तो क्यों नहीं हम पोल्यूशन के बारे में, बाहर के पोल्यूशन के बारे में बातचीत करते हैं। जो हमारे घर में जो इमोशनल पोल्यूशन है उसको रोकने की हमने सोचा ही नहीं कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। घर में बच्चों के साथ हमारे आर्ग्यूमेंट होते हैं, वो आर्ग्यूमेंट होता है क्लैश, इट इज़ अ क्लैश बिटवीन ईगो एंड ईगो। हर एक सोचता है कि मैं सही हूँ, पर ये हेल्दी कंपटीशन नहीं है। हमें डिस्कशन करना है क्योंकि दोनों सही हैं। एज अ पेरेंट आई एम राइट, एज अ चाइल्ड ही इज़ ऑल्सो राइट। बट क्यों नहीं हम डिस्कस करके किसी सोल्यूशन का हल हम करें। हमेशा भगवान को ग्रेटफुलनेस करें कि जो तुमने दिया है, ये नहीं मेरा घर छोटा है, कभी कंपेयर नहीं करें मेरे पास ये नहीं है वो नहीं। क्योंकि जब हम ग्रेटफुल रहेंगे तो हमको बरकत होगी। बरकत से बहुत कुछ आता है, वो खाली अनुभव करके हम उसका समाधान कर सकते। जो भी पैसा हम 24/7 कमा के आते हैं, इट हैज़ टू कम विद लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। क्योंकि जितने भी घर की चीज़ें हम खरीदते हैं वो सब इसी ब्लेसिंग्स के, इसी पैसे से आती है। पैसा नहीं, वो हमारी लक्ष्मी है। दैट लक्ष्मी शुड कम विद लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। आज मुझे याद है, मैं किसी भी टीचर के बारे में याद करती हूँ, मुझे ये याद नहीं है कि वो टीचर ने मुझे कौन सा सब्जेक्ट सिखाया, पर वो टीचर्स मुझे अवश्य याद हैं कि जिन्होंने मुझे अपना समझा था। और मैं ऐसे ही समझती हूँ कि मेरे जो बच्चे प्लास्टिक इंजीनियरिंग बगुबाई के, वो मुझे ऐसे ही समझते होंगे, क्योंकि जब मैं मंच पे आती थी और जब मैं उनको पढ़ाती थी तो मेरे सामने बगुबाई के बच्चे नहीं होते थे, मेरे दोनों बच्चे मेरे सामने होते थे। तो अगर मेरे बच्चे बगुबाई के मुझे याद करते होंगे तो अवश्य, बिकॉज जब मैं रिटायर हुई तो उन्होंने उसी टाइम बोला कि शी वॉज लाइक अ मदर टू अस। डिसिप्लिन करो बट प्यार से करो। इट शुड नॉट बी, डिसिप्लिन शुड ऑलवेज बी देयर बट नॉट विद हेट्रेड, इट ऑलवेज शुड बी विद लव। कभी अपने बच्चों पर हाथ मत उठाओ। हाथ उठाने से उनके सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत हर्ट होती है और वो उसके ऊपर से उबर नहीं सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे ने किसी रॉन्ग डिसीजन ले लिया हो, स्पेशली व्हेन दे आर ग्रोइंग अप। हो भी सकता है कि उसके पार्टनर की उन्होंने एज अ पार्टनर उन्होंने एक रॉन्ग डिसीजन लिया हो इन द चॉइस ऑफ द पार्टनर। पर जब उन्होंने डिसीजन ले ही लिया तो हेल्प देम क्रॉस दैट पाथ, सेंड देम लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, ब्लेस देम एंड दैट विल हेल्प देम कि अगर उनकी राह जो है वो टेढ़ी मेढ़ी होगी तो भी उनको वो पार करने में उनको मदद मिलेगी। हमेशा एक ऐसा एनवायरनमेंट, लास्ट में आपको मैं यही बोलना चाहती हूँ, अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ जो डिवाइन एनवायरनमेंट हो, स्वर्ग जैसा वातावरण हो। तभी आपको रियलाइज़ होगा कि आपके बच्चे फरिश्ते हैं, आपके बच्चे फरिश्ते हैं। सचमुच आप वो अनुभव करोगे अगर ये 4 एफर्मेशंस आप हमेशा अपने बच्चों को अब वाइब्रेशंस घर में आप भेजोगे तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके बच्चों के
कंसंट्रेशन से या आपके बच्चों के स्टडीज़ में बाधा आएगा, बिकॉज बच्चों को स्ट्रेस है। और आपको पता ही है कि हमने साइंस में पढ़ा है, स्पेशली फिजिक्स में, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन रेजिलियंस। बहुत सारा प्रेशर है बच्चों के ऊपर। कोई कोई को ट्रैफिक जैम से भी प्रेशर आता है, स्टडी से, स्कूल की स्टडी से, क्लास की स्टडी से प्रेशर आता है। पर अपने बच्चों को रेजिलियंस सिखाओ, मेक देम स्ट्रॉन्ग, तो ताकि वो अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो किसी भी स्ट्रेस का वो दे विल बी एबल टू ओवरकम। मैं जो 4 एजम्पशंस अगर आप रोज करोगे तो आपका वातावरण, घर का वातावरण एकदम चेंज हो जाएगा। माई फर्स्ट एफर्मेशन इज माई चाइल्ड इज अ वेरी पावरफुल सोल। सेकेंड, उसका कॉन्सेंट्रेशन एकदम हाईएस्ट है। थर्ड एफर्मेशन, वो अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है। और चौथा, उसकी सक्सेस डेफिनेट है। अगर आपने ये 4 एफर्मेशंस फॉलो किया, I assure you, all the parents, that your child will come out with flying colors just like my children have come out. Thank you. Wish you all the best.